बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिव्यू लेक्चर। क्लास, इस रिव्यू लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 एंड 2 को कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है क्लास आपका नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। क्लास, चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो था सब्ट्रैक्शन का। क्लास, सब्ट्रैक्शन में हम लोगों ने दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किया था अप टू 8 डिजिट्स। बड़ी वाली वैल्यू को हम हमेशा ऊपर रखते थे और छोटी वाली वैल्यू को नीचे, और उसके बाद हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते थे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन का। क्लास, मल्टीप्लिकेशन में भी हम लोगों ने अप टू 3 डिजिट को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया था। नेक्स्ट है डिवीजन। क्लास, डिवीजन में हम लोगों ने दो डिजिट को डिवीजन में हम लोगों ने नंबर को डिवाइड किया था, ठीक है, किसी 1 या 2 डिजिट नंबर के साथ। इसके अलावा हमने डिवीजन में क्वोशंट और रिमाइंडर का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। जो आंसर आता है डिवीजन का वो हमारा क्वोशंट कहलाता है, और जो वैल्यू बच जाती है, ठीक है, उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। नेक्स्ट तो क्लास हमारा लास्ट कंसेप्ट है वो था ऐड एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्लास, पहले हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें या तो सिर्फ हम एडिशन करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे, या सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और सिर्फ डिवीजन। लेकिन हम लोगों ने ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लास्ट एक्सरसाइजेस में कि हमने ऐड और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व किया था। इसके अलावा हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के क्वेश्चंस को भी एक साथ सॉल्व किया था। और क्लास, जब हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व करते हैं तो पहले डिवीजन का फंक्शन परफॉर्म होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का। क्लास, हम लोगों ने जितने भी एक्सरसाइजेस सॉल्व की थी, चाहे वो सब्ट्रैक्शन के कंसेप्ट में हो, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, या ऐड एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के कंसेप्ट पे, इनके साथ साथ हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे। उम्मीद है आप लोगों ने अपने सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे और अपना काम भी कॉपीज पर उतार लिया होगा। अब क्लास आते हैं चैप्टर नंबर 1 के रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। क्लास, आए अपनी बुक के पेज नंबर 19 पर। यहाँ पर आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इनसर्कल द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 1 है स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर 11,111,111। ऑप्शन बी है 10,111,000। ऑप्शन सी है 10 मिलियन एंड ऑप्शन डी है 99,999,999। तो क्लास, जब हम चारों ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो सबसे स्मॉल नंबर है वो है 10 मिलियन। MCQ नंबर 2 ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। ऑप्शन 1 111,111,111। ऑप्शन बी है 888,888। ऑप्शन सी है 999,999 और ऑप्शन डी है 10,000। तो क्लास, हम फिर से जब इन चारों वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर जो है वो है 999,999। ऑप्शन सी। MCQ नंबर 3 है प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 60,908,071। तो क्लास, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 900,000। MCQ नंबर 4 है क्लास 454 प्लस 365। तो क्लास, चले हम इन्हें प्लस करते हैं। यहाँ पर देखें क्लास,
हमने 454 को पहले लिखा, उसके बाद हमने 365 लिखा। अब 4 और 5 को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 9। फिर 6 और 5 को प्लस करते हैं तो आंसर आता है क्लास 11। 11 का 1 हम आंसर में लिखेंगे और 1 हमारे पास 4 के ऊपर कैरी जाएगा। अब 4 और 1 5, 5 और 3 8। तो क्लास जब हमने इन दो वैल्यूज़ को प्लस किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? 819। तो क्लास MCQ नंबर 4 का करेक्ट आंसर है 819। MCQ नंबर 5 है 4342 माइनस 2342। तो क्लास चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखें क्लास, हमने बड़ी वाली वैल्यू को ऊपर लिखा और छोटी वैल्यू को नीचे। 2 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया? 0। 4 में से 4 माइनस किया तो फिर से क्या आया? 0। 3 में से 3 माइनस किया फिर से 0। और 4 में से क्लास जब 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 2। तो क्लास हमारे पास आंसर क्या हुआ? 2000। क्लास MCQ नंबर 5 का आंसर आपने 200 पर सर्कल कर देना है। नेक्स्ट है MCQ नंबर 6। 658 को मल्टीप्लाई करना है 100 से। इसका सॉल्यूशन है क्लास 658 को हमने ऊपर रखा और 1000 को नीचे। 0 को 8 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आता है? 0। अगेन 0 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या आएगा? 0। 0 को 6 से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास क्या आता है? 0। अब क्लास चूँकि हम सेकंड डिजिट लेने लगे हैं इसलिए हम एक क्रॉस लगाएंगे। फिर से हमने 0 को इन सबसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया? 0 0 एंड 0। अब क्लास हम 1 को इन सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तब भी हमारे पास क्या आया? 8। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तब भी क्या आया? 5। और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 6। अब क्लास हमने इन तीनों वैल्यू को प्लस करना है। 0 को क्लास यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 ही आएगा। 0 को 0 में प्लस करें तब भी क्या आएगा? 0। अब 0 + 0 + 8 आंसर होगा 8। 0 + 5 5 एंड 6 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो क्लास जब हमने इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 65,800। क्लास यहाँ पर मार्क कर लें ऑप्शन ए को 65,800। नेक्स्ट है MCQ नंबर 7। 2,5848 को डिवाइड करना है क्लास 4 के साथ। चलें क्लास डिवाइड करते हैं। क्लास हमने बड़ी वाली वैल्यू को हमने अंदर रखा, छोटी वैल्यू को बाहर। यहाँ पर 1 डिजिट है। क्लास जब हम यहाँ पर 1 डिजिट लेते हैं तो देखें क्लास अंदर वाली वैल्यू हमारी छोटी हो जाती है और बाहर वाली वैल्यू बड़ी, तो इसलिए हम क्लास 2 डिजिट लेंगे। अब 4 का टेबल हम 6 तक पढ़ें तो हमारे पास क्या आता है? 24। 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो आएगा आंसर 1। अब इस 4 को एज इट इज़ हम नीचे उतार लेंगे। अब क्लास हमने 4 का टेबल पढ़ना है कि या तो हमारे पास 14 आई है, इससे कम वैल्यू आए। तो क्लास हम 4 को 3 तक पढ़ते हैं, 4 का टेबल पढ़ते हैं 3 तक। 4 3 12, 14 से छोटा है। अगर हम 4 4 पढ़ेंगे तो वो हमारे पास आंसर आएगा 16, जो कि 14 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 4 3 12 ही यूज़ करेंगे। क्लास हमने 14 में से 12 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया? 2। अब हमने क्लास ये 8 को भी नीचे उतार लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई? 28। अब हमने 4 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास 28 आ जाए या इससे कम वैल्यू आ जाए। तो 4 7 28 हमारे पास पूरी वैल्यू आई है। तो क्लास 28 में से 28 को माइनस करें तो हमारे पास आए क्रॉस, कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमने जब क्लास 2548 को डिवाइड किया 4 के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आया? 637। MCQ नंबर 7 के ऑप्शन ए को क्लास सर्कल कर लें। नेक्स्ट है MCQ नंबर 8। 2245 को मल्टीप्लाई करना है हमने 4 से। तो क्लास
जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 को मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 8 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8980। नेक्स्ट है MCQ नंबर 9, 4500 डिवाइडेड बाय 100। तो क्लास जिस तरह हमने 7 क्वेश्चन को डिवाइड किया था, इसी तरह आपने 9 MCQ भी डिवाइड कर लेना है। तो क्लास जब हम 4500 को डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारे पास आंसर आएगा 45। MCQ नंबर 10, 5698 प्लस 6598। बिल्कुल क्लास जैसे हमने MCQ नंबर 4 को प्लस किया था, ऐसे ही हम MCQ नंबर 10 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 12296। अब आप आए क्वेश्चन नंबर 2 पर, वो है फिल इन दी ब्लैंक्स। 2345 प्लस 2654, इन दोनों को क्लास प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 4999। सेकंड फिल इन दी ब्लैंक है हमारे पास 35,141 प्लस 22,222। तो क्लास हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया है प्लस का, सेम ऐसे ही आपने सॉल्व करना है तो हमारे पास आंसर आएगा 57,363। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है 2865 माइनस 1632। ये क्लास इक्वल है 1233। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है 369,645 माइनस 216,532। क्लास हम बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करते हैं तो ये इक्वल आएगी 153,122। इन 36 डिवाइडेड बाय 5 क्वोशंट इज इक्वल टू, क्लास हमने इससे पहले भी एक डिवाइड का क्वेश्चन किया है, उसमें जो हमारा आंसर होता है वो हमारा क्वेश्चन भी कहलाता है। तो वो हमारे पास आंसर क्या आया 7। क्वेश्चन नंबर 6 है 576 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लास इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 5760। हमारा लास्ट फिल इन द ब्लैंक है 336 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये इक्वल है 33,600। क्लास यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अब आप आएँ अपने चैप्टर नंबर 2 पर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। क्लास फैक्टर एंड मल्टीपल्स में जो सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो था डिविजिबिलिटी टेस्ट, कि हम डिजिट को किस तरह देख सकते हैं कि ये किस किस पर डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट था वो था डिविजिबल बाय 2। क्लास ये देखने के लिए कि कोई डिजिट 2 के साथ डिविजिबल है या नहीं, तो हम देखते थे कि उसके लास्ट वाला डिजिट, ठीक है, उसकी 1 प्लेस पर 0, 2, 4, 6 एंड 8 आता हो। तो अगर ये 5 वर्ड्स लास्ट में आते हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारा नंबर 2 पर डिविजिबल है। नेक्स्ट था डिविजिबल बाय 3। क्लास डिविजिबल बाय 3 देखने के लिए कि हम अपने नंबर के जितने भी डिजिट्स थे उन सबको आपस में प्लस कर देते थे। अगर प्लस करने पर उसका आंसर 3 का डिविजिबल आए, ठीक है, इसका मतलब है वो डिविजिबल बाय 3 है। नेक्स्ट था हमारे पास डिविजिबल बाय 5। अगर हमारे किसी नंबर के 1 प्लेस पर 0 या 5 आए तो इसका मतलब है कि वो डिविजिबल बाय 5 है। एंड नेक्स्ट है लास्ट डिविजिबल बाय 10। अगर हमारे किसी नंबर के लास्ट वाला डिजिट 0 हो तो इसका मतलब है कि वो डिविजिबल बाय 10 है। क्लास इसके अलावा आपने जो कंसेप्ट पढ़े थे वो था प्राइम नंबर। क्लास प्राइम नंबर एक ऐसा डिजिट होता है
जिसके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स होते हैं, ठीक है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि उसके सिर्फ 2 मल्टीपल्स होते हैं, सॉरी 2 फैक्टर्स होते हैं। जिस तरह क्लास 3 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 और 3, 2 डिवाइजर्स हुए या 2 फैक्टर्स हुए, तो वो क्लास 3 हमारा क्या है? प्राइम नंबर। नेक्स्ट है क्लास कंपोजिट नंबर विच हैज मोर देन 2 डिवाइजर, कि जिसके 2 से ज्यादा डिवाइजर मौजूद हों। क्लास इस तरह 4 के कितने डिवाइजर्स हैं? 1, 2 एंड 4, 3 डिवाइजर्स हुए, तो इसलिए 4 हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर। इसी तरह क्लास 6, 8, 9, 10 ये सारे हमारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर। फैक्टर्स विच डिवाइड्स एग्जैक्टली अ गिवन नंबर। क्लास फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है कि जो कि हमारे दिए गए नंबर को एग्जैक्टली तौर पे डिवाइड करता है। जिस तरह कि अगर 12 देखा जाए, 12 नंबर है हमारा, तो क्लास अगर हम इसके देखें कौन कौन से डिजिट इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो क्लास वो क्या है? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो क्लास इसके 6 डिवाइजर हुए, ठीक है। और ये तीनों जितने भी डिवाइजर जिसके हैं 6, ये 12 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये सारे क्या हुए? 12 के फैक्टर्स। नेक्स्ट है मल्टीपल्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर। क्लास मल्टीपल्स होते हैं कि जो हमारे गिवन नंबर को डिवाइड कर सके। क्लास मल्टीपल्स होते हैं कि जो हमारे गिवन नंबर के साथ डिवाइड हो सके, ठीक है। जिस तरह के 12 के क्या क्या मल्टीपल्स होंगे? 12, 24, 36, ठीक है, 48। या आप सिंपली इसका टेबल भी बोल सकते हैं, 12 का टेबल को पढ़ना हो तो वो सारे इसके क्या है? मल्टीपल्स। और लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा था वो था प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्लास आए चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। क्लास अब आप आएँ अपने पेज नंबर 34 पर, एक्सरसाइज 2। क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस, इनसर्कल द करेक्ट आंसर। हमने करेक्ट आंसर को इनसर्कल करना है। MCQ नंबर 1 है विच नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। तो क्लास जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि कोई नंबर डिविजिबल बाय 5 है या नहीं, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर है उसके लास्ट में या तो 0 आना चाहिए या 5। तो क्लास देखें 18 के लास्ट में मेरा 0 है और ना 5, 20 के लास्ट में 0 है, ठीक है, 22 के लास्ट में भी कुछ नहीं है, ना 0 है ना 5, और ना ही 24 के लास्ट में 0 या 5 है। तो क्लास हमारा करेक्ट ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है हमारा करेक्ट, जो कि है 20। ये डिविजिबल बाय 5 है क्योंकि इसके लास्ट में 0 आता है। MCQ नंबर 2 है विच नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10। क्लास हमने ये देखना हो कि कोई नंबर डिविजिबल बाय 10 है या नहीं, तो क्या देखते हैं कि उस नंबर के लास्ट में क्या आना चाहिए? 0। तो क्लास यहाँ पर देखें 50 है, इसके लास्ट पे 0 आया है, तो इसका मतलब है कि ये डिविजिबल बाय 10 है, ये 10 से डिवाइड किया जा सकता है। 55 के लास्ट में 0 नहीं है, इसलिए ये 10 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। 65 इसके भी लास्ट पर 0 नहीं है और ना ही 28 के लास्ट पर 0 है। तो क्लास हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। क्लास MCQ नंबर 3 है हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो क्लास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 2, तो ऑप्शन बी को इनसर्कल कर दें। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर तो वो है क्लास हम 1, ऑप्शन सी, इसे भी इनसर्कल कर लें। MCQ नंबर 5 है कंपोजिट नंबर। तो क्लास आपको बताया गया था कि कंपोजिट नंबर कौन सा होता है जिसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स मौजूद हों। तो क्लास 7 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं 1 एंड 7, 5 के भी सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं 1 एंड 5, 10 के 3 फैक्टर्स हैं 1, 2 एंड 4 फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 1, 2, 5 एंड 10। और ऑप्शन डी है जो कि सी है, इसके भी सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं 1 एंड 3। तो क्लास हमारा कंपोजिट नंबर हुआ 10, ऑप्शन सी। MCQ नंबर 6 है आपका HCF ऑफ 12 एंड 18 इज़। क्लास हमने 12 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। चलें क्लास इसके सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। क्लास सबसे पहले हमने 12 के फैक्टर्स लिखे जो कि हैं 1, 2, 3,
4, 6 एंड 12। इसी तरह हमने 18 के फैक्टर्स भी लिखे, 1, 2, 3, 6, 9, 18। फिर क्लास हम लोगों ने दोनों के कॉमन फैक्टर्स जो थे उन्हें सर्कल कर लिया। 2 दोनों में मौजूद है इसलिए हमने इसे भी सर्कल कर लिया। 3 भी 12 में भी 12 का फैक्टर भी है और 18 का फैक्टर, इसलिए हमने इसको भी सर्कल कर लिया। क्लास 4 12 का फैक्टर तो है लेकिन 18 का फैक्टर नहीं है, इसलिए हमने इसे सर्कल नहीं किया। 6 12 का भी फैक्टर है और 6 का भी, हमने 18 का भी फैक्टर है इसलिए हमने 6 को भी सर्कल कर लिया। 12 देखें क्लास सिर्फ 12 का ही फैक्टर है, 18 का नहीं है, तो क्लास ये कॉमन फैक्टर नहीं है। अब क्लास हमने इन तीनों में से देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो वो है क्लास 6, तो इसलिए हमारा HCF क्या आया 6। क्लास ऑप्शन बी को सर्कल कर लें। नेक्स्ट है MCQ नंबर 7, HCF ऑफ 15 एंड 30। 15 और 30 का हमने HCF निकालना है। क्लास जैसे हमने 6 का HCF निकाला, सेम इसी तरह हमने 18 का भी HCF निकालेंगे, तो क्लास उसका आंसर आएगा 15। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 15 और 13 का, 30 का 15। क्लास अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 पर, फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल इन दी ब्लैंक है, डैश इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। क्लास कोई भी हमारे पास नंबर मौजूद हो तो 1 उसका फैक्टर ज़रूर होगा। फिल इन दी ब्लैंक नंबर 2 है, द नंबर डिविजिबल बाय 5 है डिजिट एट ऑन प्लेस इज़ 0 या 5। अब हमने देखना हो कि कोई नंबर हमारा 5 के साथ डिविजिबल है, तो हम देखेंगे इसके 1 प्लेसेस पर 0 या 5 आना चाहिए। फिल इन दी ब्लैंक नंबर 3 है, एवरी मल्टीपल ऑफ काउंटिंग नंबर इज़ ग्रेटर देन द नंबर। डैश इज़ द नंबर डैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट के 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। द डैश कॉमन फैक्टर्स कंपोजिट के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मौजूद होते हैं। द डैश कॉमन फैक्टर इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर। द लार्जर फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज़ द नंबर itself। 7 फिल इन दी ब्लैंक है, डैश इज़ नेदर अ प्राइम नंबर और नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो क्लास वो है 1, ना ये प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। फिल इन दी ब्लैंक नंबर 8, इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑल द फैक्टर्स आर डैश नंबर प्राइम। फिल इन दी ब्लैंक नंबर 9 है, pair of numbers having 1 as the only common factor are called prime number। और लास्ट हमारी fill in the blank है, dash is the only even number which is prime 2। क्लास इस यहीं पर हमारा रिव्यू लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपने अपने सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर कर लिए होंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।